थॉमस कैलकुलस का 14.1 एक्सरसाइज के 5 से लेकर के आगे क्वेश्चन जो है मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं। क्वेश्चन हमने एक्चुअली में शायद इसमें नहीं टाइप किया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है मैं पढ़े दे रहा हूं। क्वेश्चन कह रहा है जो फंक्शन दिया है ना इसका डोमेन निकालिए और स्केच द डोमेन फॉर द फंक्शन। यानी ये कह रहा है कि फाइंड डोमेन, क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड डोमेन एंड स्केच द डोमेन। बस थोड़ा टेक्निकल है, वो जल्दबाजी न करना। स्केच द डोमेन, हम इसके हर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, सावधान। पहला क्वेश्चन में लेके चलता हूं, फिफ्थ क्वेश्चन, ठीक है, मैं अलग से नोट कर लेता हूं। फिफ्थ क्वेश्चन कहता है कि एफ एक्स वाई इज इक्वल टू अंडर रूट वाई माइनस एक्स माइनस टू। एक चीज और, डोमेन तो इजी होता है, निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमको जब ग्राफ खींचना होगा वो ध्यान से ग्राफ को खींचिएगा। देखो डोमेन क्या होता है। अब डोमेन जो आपका टू वेरिएबल फंक्शन होता है, टू वेरिएबल फंक्शन होता है, तो इसको हम z से डिनोट करते हैं ना। क्यों भाई? जैसे 1 में आप x की वैल्यू रखते हो y निकलता है, यहां पर x y को रखोगे z निकलेगा। तो x और y दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं और z डिपेंडेंट होता है। तो x y की जो कंबाइंड वैल्यू होती है वो डोमेन कहलाती है, और जो z मिलता है उसको हम रेंज कहते हैं। राइट? तो हमको ऐसी वैल्यू यहां निकालनी है कि जो आपका एफ एक्स वाई है, जिसको z आप कह रहे हो, वो आपका डिफाइंड हो। डिफाइंड मतलब एक तो ये इंफिनिटी ना हो और ये रूट के अंदर नेगेटिव ना हो। तो इसका मतलब अगर मैं डोमेन ऑफ एफ एक्स वाई निकालूं तो क्या मैं कह सकता हूं कि y माइनस एक्स माइनस टू इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब देखिए, यानी कि हम ये या यू लिख दीजिए y इज ग्रेटर आर इक्वल टू एक्स प्लस टू, ये आपका डोमेन हो गया। ठीक है, अब आपको याद होगा क्लास 11th और 12th में एलपी आपके यहां चलती थी। एलपी, उसमें आप ग्राफ खींचते थे, बाई चांस वहां लीनियर इक्वेशंस थे, वो एक अलग चीज है। तो आपको इसका ग्राफ खींचना पड़ेगा, ग्राफ ऑफ डोमेन। ग्राफ ऑफ डोमेन, डोमेन का ध्यान रखिए, मुझे इसका ग्राफ नहीं कह रहा है आपसे, डोमेन का ग्राफ कह रहा है। ठीक है, सुनो ध्यान से। कैसे ग्राफ खींचते हैं? सबसे पहले जो आपकी इनइक्वलिटी होती है इसको मैं एसोसिएटेड इक्वेशन लिख देता हूं। मतलब मैं इस इनइक्वलिटी को इक्वलिटी में चेंज कर देता हूं। y इज इक्वल टू एक्स प्लस टू। क्या इसका ग्राफ खींच सकते हैं आप? ग्राफ खींचना इसका आता है आपको? ये स्ट्रेट लाइन खींचेगी आपकी। ठीक है, देखिए तो यहां x की वैल्यू रखेंगे, y निकालेंगे और x कामा y निकालेंगे। एक बार x को 0 करिए, y की वैल्यू 2 आएगी। एक बार y को y को 0 कर दो, चाहे ऐसे ड्रा कर देना, ठीक रहेगा ना। तो x की वैल्यू क्या निकलेगी? -2 निकलेगी। तो ये 0 कामा 2 और -2 कामा 0 ड्रा कर लो ग्राफ। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। ये अब देखो हम मार्किंग नहीं कर रहे हैं। पहला है 0 कामा 2, 0 कामा 2 यहां पॉइंट होगा ना। ये 0 कामा 2 है, ये -2 कामा 0 है। तो इन दोनों को हम मिला देते हैं।
ठीक है, ये लाइन मिल गई। अब जरा सुनो ध्यान से, क्या यही डोमेन, इससे डोमेन सर्च करना है, यानी आपको वो एरिया निकालना है जो इसको सेटिस्फाई कर रहा हो। देखो y इज ग्रेटर, अब सुनो ध्यान से, y इज ग्रेटर आर इक्वल टू एक्स प्लस 2 है ना, तो आपको ये लाइन का इक्वेशन हो गया। एक तो आपको लाइन के नीचे का पार्ट दिख रहा है, एक आपको लाइन के ऊपर का पार्ट दिख रहा है। ये बताइए अगर मैं यहां पर ओरिजिन रख दूं 0 0, तो इधर 0 आएगा, इधर 2 आएगा और ग्रेटर आर इक्वल टू आएगा। क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है इसको? ओरिजिन इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ठीक है, नहीं, इसका मतलब हम वो वाला एरिया लेंगे जिसमें ओरिजिन ना हो, यानी इसके ऊपर का पार्ट सेट कर दो, ये आपका डोमेन हो जाएगा। समझ में आई बात, नहीं आई? यहां एक बढ़िया सी बात समझिएगा, अगर मैं इस लाइन को ऐसे खींचता हूं तो मैं इस लाइन को कंटेन कर रहा हूं। अगर यहां लिखा होता y ग्रेटर देन x प्लस 2, इसका मतलब वी आर नॉट टचिंग दिस लाइन, मैं इस लाइन को टच नहीं करूंगा। तब क्या करेंगे? तब आप लाइन ऐसे नहीं बनाएंगे, तब आप लाइन ये बनाएंगे, डॉटेड। ठीक है, डॉटेड लाइन का मतलब होता है कि लाइन आप नहीं टच कर रहे, आप लाइन को छोड़ के कोई भी पॉइंट ले रहे हैं। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 5। हैव यू गॉट इट? ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हम क्वेश्चन सब डिस्कस करेंगे, बहुत जल्दबाजी करिएगा, मतलब जल्दबाजी का मतलब समझ के। ठीक है, 6 क्वेश्चन कह रहा है आपका fxy, डोमेन आसान है, इसका ग्राफ थोड़ा गड़बड़ है, इज इक्वल टू ln नेचुरल लॉगरिथम x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4। अच्छा, इसमें जो इसके पहले वाले क्वेश्चन में जो आप लिख रहे हो, इसमें डोमेन में लिखेंगे ऑल द पॉइंट्स ऑन एंड अबव द लाइन, इस लाइन पर और इसके अबव आप लिखेंगे। डोमेन में यहां लिखेंगे, डोमेन यहां जो होगा, डोमेन जो यहां पर आएगा, ऑल द पॉइंट्स x कामा वाई लाइंग ऑन एंड अबव द लाइन y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। हैव यू गॉट इट और नॉट? ये ध्यान रखिएगा। अब यहां पे आओ, बताइए इसका डोमेन कैसे निकाला जाए? हाँ, डोमेन है सभी वो पॉइंट जो इस लाइन पर या इसके अबव लाई करते हैं, वो आपने यहां पर ड्रा कर दिया, ठीक है, बट दैट स्टेटमेंट यू हैव टू राइट। आगे बढ़े, अब आइए यहां पर, ये कह रहा है कि fxy इज इक्वल टू ln नेचुरल लॉगरिथम। हमारे यहां इंडिया में LOG कैलकुलस लिखते हैं, वो कहते हैं बेस नहीं लिखेंगे, बेस ई लिखा जाएगा। आप क्या नहीं होगा, बेस ई में ln लिखा जाता है। ln x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4। बताएं, आप जानते हैं निगेटिव लॉगरिथम इज नॉट डिफाइंड, यानी अगर हम डोमेन के बारे में बात करें, डोमेन के बारे में बात करें, तो जो लॉग के अंदर वैल्यू है दैट शुड बी ग्रेटर देन 0 बट नॉट इक्वल टू 0, ग्रेटर देन 0, इक्वल टू नहीं हुआ यहां पर। ठीक है, यानी यहां पर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन 4। अगर ध्यान से देखो, ये एक, अगर मैं, ये तो हो गया डोमेन का कंसेप्ट। अब ग्राफ में कैसे प्लॉट करेंगे? ठीक है, तो हमने क्या कहा था, पहले आप एसोसिएटेड इनइक्वलिटी लिख देंगे, एसोसिएटेड इनइक्वलिटी। तो एसोसिएटेड इक्वलिटी क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। इसको पहचान रहे हैं? क्या पहचान रहे हैं? इट इज अ सर्कल। ये क्या है? ये सर्कल विद सेंटर 0 0 एंड रेडियस कितनी है? 2। तो क्या मैं उस सर्कल को ड्रा नहीं कर सकता हूं? ड्रा कर सकता हूं ना, इसमें ड्रा हो जाएगा क्या? ये क्या है? मैं कल देख रहा था क्या है, मैं देख रहा था बनेगा क्या इससे। ये क्या बन रहा है? अच्छा, पता नहीं क्या बन रहा है, छोड़ो। नहीं, मैं ऐसे देख रहा था, कुछ सीख रहा हूं ना, इसमें बहुत सारी चीजें। सर्कल ही बना देता हूं, ज्यादा ठीक रहेगा। देखो, मैंने एक सर्कल बनाया, ये है ना, जिसका सेंटर ये हो गया
ये रेडियस हो गई, है ना, यानी इसका रेडियस कितना हो गया 2। अब देखो ध्यान से, आपको पॉइंट कहां लेना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन 4, यानी यू आर नॉट, अब यहां डॉटेड तो बना नहीं सकते हम, बनाना कोई सिस्टम होता होगा, हम नहीं बना पाएंगे। तो आपको जो पॉइंट लेने पड़ेंगे वो सर्कल के बाहर कोई भी पॉइंट आप ले सकते हैं, ना तो अंदर लेंगे ना तो सर्कल पर लेंगे, ठीक है। अगर डोमेन कहेंगे तो ऑल द पॉइंट्स, डोमेन में क्या लिखेंगे, डोमेन में लिखेंगे आप, डोमेन, ये कलर दिख रहा ना आपको, ऑल द पॉइंट्स एक्स वाई लाइंग आउटसाइड द सर्कल, यानी आप इस सर्कल के आउटसाइड में जाकर के कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। यानी ये बाउंड्री भी आप नहीं ले सकते, और ठीक है, इसके अंदर कुछ होता होगा, फिल द कलर, ये ना तो आप बाउंड्री ले सकते हैं इसकी, ठीक है, और ना तो आप इसका येलो कलर ले सकते हैं, जो हमने इसीलिए कलर चेंज कर दिया, केवल आप जो बाहर कलर लेंगे, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड डोमेन और दिस इज ग्राफ ऑफ डोमेन। हैव यू गॉट दिस क्वेश्चन? चलिए कलर चेंज कर दिया, ऑल द पॉइंट्स एक्स वाई लाइंग आउटसाइड द सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 4, ये जो पिंक एरिया है, पिंक कहते हैं, कलर कौन सा पिंक है ना, ये वाला नहीं, येलो और ग्रीन छोड़ करके आप ये करेंगे, ठीक है। अब चूंकि एग्जाम में येलो ग्रीन तो बना नहीं पाओगे, तो हमने यहाँ पे स्टाइल मार दी है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 6 था ना। जैसे मैं 7th की बात करूं, 7th की मैं बात करता हूं, 7th कह रहा है आपका एफ एक्स वाई, अब थोड़ा बहुत अजीब टाइप का ये है, ध्यान समझिएगा, इज इक्वल टू, टफ नहीं है, हम टफ नहीं कह रहे हैं, x माइनस 1 इंटू वाई प्लस 2 अपॉन y माइनस एक्स एंड y माइनस एक्स क्यूब। जरा एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन, ये 7th क्वेश्चन यही लिखा है ना, x माइनस वाई, वाई प्लस 2, वाई माइनस एक्स, वाई माइनस एक्स, हाँ ठीक है। अब इसका डोमेन निकालना है, जरा समझिएगा, डोमेन, डोमेन क्या कहता है, बार बार वही बता रहा हूं कि कोई भी एक्स वाई की वैल्यू ऐसी नहीं हो कि डिनोमिनेटर 0 हो जाए, ठीक है ना, यानी आप कहेंगे कि y माइनस एक्स शुड नॉट इक्वल टू 0, बस यही एक केस है, और दूसरा है y माइनस एक्स क्यूब शुड नॉट इक्वल टू 0, बस ये 2 केसेस ऐसे हैं जो नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो यानी ये वाला ग्राफ हम खींच रहे हैं, इसको छोड़ दें केवल, तो हम पहले तो हमने कहा था भी एसोसिएटेड इनइक्वालिटी लिखते हैं, ये येलो तो दिख रहा होगा ना, एसोसिएटेड इक्वलिटी, तो पहले तो y माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 करेंगे, यानी y इज इक्वल टू एक्स करेंगे, तो पहले इसको ड्रा किया जाए, y इज इक्वल टू एक्स लाइन को अलग से समझाने की जरूरत तो आपको है नहीं, क्योंकि आप जानते हैं y इज इक्वल टू एक्स लाइन कौन सी है, y इज इक्वल टू एक्स लाइन कुछ ये होती है ना। अब ये आपको नहीं लेनी है, ये आपको नहीं लेनी है, यही कह रहे हैं नहीं लेनी है, तो एक काम करते हैं, इसलिए जब नहीं लेनी है तो इसको काहे ले रहे हो, यानी हम इसको ऐसे बना देंगे, हमने कहा था जो लाइन नहीं लेनी उसको हटा दो, क्यों, ये y इक्वल टू एक्स लाइन हो गई। अब इसकी इक्वलिटी देखो जरा, इसकी देखिए y इज इक्वल टू एक्स क्यूब है ना, अब ये थोड़ा सा अजीब वैल्यू है, y इक्वल टू एक्स क्यूब कैसे ड्रॉ किया जाए, देखो आप x की वैल्यू रखते जाओ, y निकालते जाओ, अब बहुत बड़ी वैल्यू रखेंगे तो ग्राफ में बहुत बड़ी बड़ी वैल्यू आएगी। देखो ध्यान से, मैं यहां पर इसको प्लॉट कर रहा हूं, ये उस वाले एरिया में जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, यहां 2-4 पॉइंट लेने पड़ेंगे, ज्यादा है ना,
बहुत ज्यादा पॉइंट नहीं लेंगे, हमने कुछ पॉइंट जो ले रखे वही आपको हम बता रहे हैं। देखो x की वैल्यू यहां रखनी है, उसके करस्पॉन्डिंग y निकालना है, कोऑर्डिनेट हम नहीं लिख रहे हैं, बाद में अंडरस्टूड है। x को जब 0 करोगे तो y 0 आ जाएगा, क्यों भाई? x को लिख दो 1, x को 1 लिखो यहां पर, तो y 1 आ जाएगा। थोड़ी जगह जानबूझ के हम हटा रहे हैं। x को लिखो 1, किनारे लिख रहा हूं, तो y 1 आ जाएगा। x को लिख दो आप 1/2, तो y 1/8 आ जाएगा। x को लिख दो आप -1/2, -1 लिख दो, -1/2 लिख दो, तो -1/8 आ जाएगा। -1 लिख दो तो -1 आ जाएगा। अब देखो यार, थोड़ा ध्यान समझिएगा जरा, इस लाइन को पहले देखो। अगर लाइन में x को 1 लिखोगे तो y 1 आएगा ना, यानी इस लाइन पर ये पॉइंट 1,1 कुछ ऐसे होगा, यहां 1,1 नहीं, ये 1 है और ये 1 है। अब आपको ग्राफ में कैसे ड्रॉ करना है ये आप जाने, तो ये 1,1 है ना, यानी इसका मतलब 1,1 से ये भी पास हो रहा है, नहीं पास हो रहा है, यानी आपका जो पॉइंट है, जो आपका ये वाला कर्व है, ये इससे तो पास हो रहा है ना। आगे देखो, आगे देखो, अगर मैं x को -1 लिखता हूं तो y की वैल्यू -1 आएगा, यानी इस लाइन पर -1,1 भी है, -1,1 भी है, -1,1 भी है, यानी ये भी पास हो रहा है। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, जब आप 1/2 लिखोगे, अच्छा एक मिनट, एक पॉइंट और लिख दो, यहां 2 लिख दो, 2 पे 8 आएगा और -2 पे -8 आएगा। हम जानबूझ के कर रहे हैं, देखो अगर मैं 1/2 लिखूंगा तो 1/2 कहीं यहां पॉइंट होगा ना, क्यों? और 1/8 यहां कहीं पॉइंट होगा, क्यों? भाई जब आप 1/2 लिखोगे तो 0 और 1 के बीच में लिखोगे ना, यही तो कहीं आएगा, और ये 1 है तो 1/8 यहां कहीं नीचे होगा, क्यों? और 1 पे 1 है, ये वाला पॉइंट मिल गया, और 2 पे ये x2 है और 8 यहां कहीं है बाहर, तो ये कर्व कुछ ऐसा जाएगा, ऐसे। ठीक है, एक्चुअली में ध्यान से देखो इसको, तो x बराबर क्यूब रूट ऑफ वाई, ये क्यूब रूट ऑफ वाई का कर्व है, आपने क्यूब रूट ऑफ x का कर्व पढ़ा है। अगर एक्स वाई एक्सिस को ऐसे रोटेट कर दो ना तो ये मिल जाएगा इसका, और यहां करेंगे तो ये भी ऐसे आएगा। ठीक है, तो ग्राफ समझ में आ गया। तो अगर आपसे कहा जाए कि भाई इसका डोमेन क्या होगा, तो डोमेन यही लिख दो आप कि ऑल द पॉइंट्स एक्सक्लूडिंग दिस एंड एक्सक्लूडिंग दिस। तो अगर डोमेन आपसे कहा जाए, ये तो ग्राफ हो गया, अगर डोमेन कहा जाए तो डोमेन में लिखेंगे ऑल द पॉइंट्स एक्स वाई एक्सक्लूडिंग द कर्व, एक्सक्लूडिंग द कर्व, क्योंकि लाइन तो डॉटेड हम बना लेते हैं, ये डॉटेड बनाना मुश्किल था। द कर्व y इज इक्वल टू एक्स एंड y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, इसको छोड़ करके सभी पॉइंट्स आपके इसमें लिखे जाएंगे। समझ में आ गई बात? 7वां क्वेश्चन, ये 8th क्वेश्चन है। एफ एक्स वाई इज इक्वल टू साइन एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 25। अगर मैं सही में बात करूं डोमेन के लिए, तो क्या साइन आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है? साइन तो आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, तो साइन में चाहे इन्फिनिटी रख दो उठा करके, इसकी वैल्यू +1 और -1 के बीच ही लाई करने वाली है, तो ये तो आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा है ना, नहीं कर रहा है ना। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि डोमेन के लिए जो डिनोमिनेटर है ये 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, बस, और कुछ भी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। दिस शुड नॉट बी इक्वल टू 0, यानी कि ये आप कहेंगे कि डोमेन के लिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 25। अगर इसको आप पहचान रहे हो तो ये सर्कल है जिसका सेंटर जो है वो 0 0 है और जिसका रेडियस 5 है, यही है ना सर्कल। तो अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करने के लिए आपसे कहूं कि इसका ग्राफ प्लॉट करिए, तो आप कहेंगे भैया इसका ग्राफ तो कुछ ऐसा होने वाला है, ये सेंटर है इसका, वो रेडियस मैंने अलग से दिखा दिया है, वो सेंटर। ठीक है,
तो अगर मैं आपसे कहूं कि भाई कौन सा पार्ट आपको लेना है, तो आप कहेंगे भाई बाउंड्री आप नहीं लेंगे इसकी, केवल आप इसकी बाउंड्री छोड़ दीजिए सर्किल की, केवल आप इसकी ये कलर दिख रहा है ना आपको, बस आप ये बाउंड्री छोड़ दीजिएगा और इसके बाहर का पार्ट आपको लेना ले लीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, और इसके अंदर का पार्ट आपको लेना ले लीजिएगा, इसके अंदर का पार्ट ले लीजिएगा, बट यू आर नॉट सपोज टू टेक दिस रेड पार्ट ऑफ दिस, ठीक है। तो आप अगर डोमेन लिखेंगे तो आप लिखेंगे ऑल द पॉइंट्स नॉट लाइंग ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल, दैट्स ऑल, रेस्ट पॉइंट इनसाइड एंड आउटसाइड, ऑल द पॉइंट्स विल बी द डोमेन ऑफ दिस। हैव यू गॉट दिस दिस 8th क्वेश्चन? समझ में बात आ रही नहीं आ रही? देखो इस डोमेन में कंफ्यूजन तुमको हो रहा है। अगर लिखा होता x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25, तो क्या हम कह रहे हैं? सर्किल कह रहे हैं ना। और अगर हम कह रहे हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन 25, तो सर्किल के बाहर की बात कर रहे हैं। अगर हम कह रहे हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन 25, सर्किल के अंदर की बात कर रहे हैं हम। जो हम आपसे कह रहे हैं कि डोमेन में ये इक्वल नहीं होना चाहिए, यानी सर्कल नहीं होना चाहिए, उसके बाहर भी हो सकता है अंदर भी हो सकता है। क्यों भाई? भाई देखो अगर 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 ये चीज 25 से छोटी आ गई तो वैल्यू तो अनडिफाइंड थोड़ी होगी ना, वैल्यू कुछ तो मिलेगी ना आपको। अगर ये 25 आ गया तो 25 माइनस 25 में 0 हो जाएगा ना, ये नहीं होना चाहिए। तो सर्कल के अंदर भी हो सकता है बाहर भी हो सकता है, कोई बाउंड्री पे नहीं हो सकता। ये डोमेन अब बात समझ में ही नहीं आई।